हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1028 से लेकर 1030 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो होता है वो परेशान हो रखा होता है और वो अपनी कोंकोर हाकी को जगा रहा होता है। इधर से काइडो भी जो होता है वो कह रहा होता है कि बच्चे, तू अपनी ताकत दिखाना चाहता है मुझे। इधर से मम्मा जो होती है वो भी ऊपर ओनिगिशिमा की तरफ आ रही होती है और वो कह रही होती है कि एसुस किड और उसका पालतू, तुम दोनों तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाले मेरे से। तब तक सन भी कहता है कि मम्मा मेरे लिए गर्लफ्रेंड बनाओ। तभी वो अपने पेट को पकड़ती है और अपने पेट में से एक सोल निकालती है और आसमान में फेंक के मारती है। और वो कहती है कि जूस से भी ज्यादा ताकतवर चीज मैं बनाने वाली हूँ। ऊपर बहुत ज्यादा चमक जाती है। इधर से किड भी कह रहा होता है ये क्या है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि मम्मा कह रही होती है कि आओ मेरे पास मेरे नए बच्चे। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि अचानक से बादलों में से एक बिजली आके गिरती है मम्मा के हाथ में। इधर से किड कह रहा होता है कि अबे ये क्या चल रहा है इधर, और उसके ऊपर बिजली गिरी है बुढ़िया के ऊपर। इधर से वो कह रही होती है कि ऐसे उसके तू मेरे सामने ही है, अब मैं तुझे दिखाती हूँ अपनी ताकत। किड कह रहा होता है कि अबे ये बुढ़िया तो बिजली बिजली पकड़ी हुई है, क्या करने वाली है। तब तक हमें देखने को मिलता है मामा जो होती है उधर से बिजली का झटका जो होती है वो फेंक के मारती है और इधर से हमें एक लेडी की आवाज देखने के लिए मिलती है। और देखने के लिए क्या मिलता है कि किड को बिजली टकराती है और पूरा का पूरा भूकंप भूकंप चारों तरफ आ जाता है। इधर से वो सब कहता है भाई ये क्या हुआ है। इधर से उटुमा भी कह रही होती है कि पता नहीं, लेकिन हमें जल्दी जल्दी तेज निकलना हुआ, क्योंकि इनके पीछे पेज वन जो है वो अभी भी पीछे पड़ा हुआ है। हमारे लोग जो होते हैं उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब उसके ऊपर बारिश करते हैं, फिर बिजलियां भी गिराते हैं। लेकिन हमें पता क्या चलता है कि जो पेज वन है वो हार नहीं मान रहा होता। तो यहाँ पर नामी वगैरह सब सोली मांगना स्टार्ट कर देते हैं उससे। तो वो कहता है कि मेरे से नहीं, तुम्हें मेरे बहन से मांगना होगा। तब तक पेज जो होता है वो डोगी के ऊपर आ जाता है, तो डोगी बहुत तेजी से दीवार की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है और तोड़ने के लिए। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है, सब कुछ धूल धूल हो रखा होता है। जब धूल हटती है तो हमें देखने के लिए मिलता है जो किड होता है वो जमीन में पड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि डैम बुढ़िया। इधर से जो किलर होता है वो भी खड़ा हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि उस बुढ़िया ने तो कुछ ज्यादा ही कमाल की ताकत की थी। तो किड कहता है कि हम लोग है कहाँ वैसे अभी। तो वो कहता है कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिर से ओनिगिशिमा के अंदर आ गए, मतलब जो घर बना हुआ उसके अंदर आ गए हैं। तो वो बुढ़िया कहाँ चली गई। तो भी आवाज आती है ए मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। तब तो पता चलता है कि वो इनसे नीचे वाले फ्लोर पे है। तो किड कहता है कि अब हम लोगों को फिर से ओनिगिशिमा के ऊपर जाना होगा काइडो से फाइट करने के लिए। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते तब तक एक अटैक होता है उनकी तरफ को, वो लोग डॉज कर लेते हैं। हमें पता चलता है हॉकिंग यहाँ पर आ चुका है। किड कहता है कि ओए धोखेबाज, तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है धोखेबाज नहीं, अपो ने मुझे खुद धोखा दे दिया। मैंने तुझे धोखा इसलिए दिया क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था, और मैंने तुझे बोला था कि काइडो के साथ हाथ मिला ले, लेकिन फिर भी तूने नहीं मिलाया। इधर से तभी जो किलर होता है वो कहने लगता है ओए किड, एक काम कर, तू आगे जा, मैं इसको संभालता हूँ, तुझे मम्मा को और काइडो को खत्म करना है। तो हमें देखने मिलता है किड कहता है कि ठीक है अपना ख्याल रखियो, और वो वहां से भाग जाता है। तो हॉकिंग के बदले उसके पीछे पीछे। इधर से किलर और हॉकिंग एक दूसरे के सामने, तभी हॉकिंग जो होता है वो अपना डिमोनिक फॉर्म लेना स्टार्ट कर देता है और किलर जो होता है उसके सामने खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तेरे से नहीं डरने वाला, तूने मेरे साथ कितना कुछ किया तुझे पता भी है, अब देख मैं दिखाता हूँ तुझे अपना खौफ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि ओए स्ट्रैट, फाइट करनी है कि बस ऐसे ही मजाक करना बैठे बैठे। इधर से लूफी भी कह रहा होता है कि मैं तुझे खत्म करके रहूंगा कुछ भी हो जाए। कॉन्करर हाक तुझे देखने है ना, तुझे मैं आप दिखाता हूँ। इधर से काइडो भी कॉन्करर हाक इस्तेमाल कर रहा होता है। इधर से लूफी जो होता है वो होयो की बात को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने रियो सिखाया था, और उसने बताया था कि पंच नहीं करना, अंदर को तबाह कर देना बंदे को इनसाइड से। इधर से फिर वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि जब तूने लास्ट अटैक मेरे ऊपर किया था तब तूने अपनी कॉन्करर हाकी को इस्तेमाल किया था उसके अंदर। तब तक जो काइडो होता है वो कह रहा होता है कि बिल्कुल, कॉन्करर हाकी तो कमाल की चीज है, तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इधर से लूफी जो होता है वो होयो की बात को याद कर रहा होता है और काइडो के ठंडर बगूरा को याद कर रहा होता है जब फर्स्ट टाइम वो आ रहा था। फिर सेकंड टाइम जब उसको पढ़ा था वो भी याद कर रहा होता, और वो कह रहा होता कि मुझे अपनी बॉडी के फ्लो को जाने देना है जिस तरीके से होयो ने मुझे बोला था। हाँ मुझे समझ में आ रहा है। वो अपने आप को एकदम ही फ्ली छोड़ देता और हम देखते हैं कि ब्लॉसम खिलना स्टार्ट हो चुके हैं चारों तरफ, और एकदम ही उसका हाथ जो होता है वो चार्ज होता है। तो लेकिन तभी काइडो उसके ऊपर हमला करता है और हमें लोगों को देखने को मिलता है कि तब तक वो आता है और अपने पैर से उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है। इधर से काइडो भी कह रहा होता है कि बच्चे, तू कॉन्करर की इस्तेमाल कर रहा है, वो भी एडवांस के साथ। इधर से काइडो जो होता है वो फिर से एक्साइटेड हो जाता है और फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लो होता है जो देख रहा होता है, इधर से वो होयो को याद कर रहा होता है और होयो की तरफ से वो पंच मारता है काइडो के, और उसको टच नहीं करता, दूर से ही उसको दूर फेंक के मारता है। इधर से काइडो भी कहता है कि तूने तो मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई है बच्चे, खुश हो। तो अभी तक जो लूफी होता है वो रुकता नहीं, वो सीधा उसकी तरफ भागना स्टार्ट करता है। इधर से जोरो जो होता है वो पड़ा होता है, उसको याद कर रहा होता है वो काइडो, और कह रहा होता है कि कॉन्करर हाकी इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लग रही है। इधर से हम लोग देखते हैं लूफी जो होता है वो हमले करने के लिए तैयार हो चुका होता है और लो कह रहा होता है कि ये हो क्या रहा है।
वो तो उसको टच भी नहीं कर रहा और भाई एक अपर कट देता है लूफी काइडो को और काइडो हवा में, इधर से जो लूफी होता है वो जमीन में आता, इधर से लो कह रहा होता कि स्ट्रॉ हैट ने क्या सीख लिया, इधर से लूफी भी अपने हाथ को देख रहा होता, कह रहा होता कि मुझे शांत रहना होगा, ओए काइडो कितनी देर और सोएगा, फाइट नहीं करनी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में मैं बता देता हूँ कि जो ये एपिसोड है ये इनकी मूवी का प्रमोशन है, वन पीस रेड मूवी का। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी क्रूमेट्स होते हैं सारे के सारे जो होते हैं वो बैठे होते हैं और इधर से शेल में से एक गाना बज रहा होता है, इधर से सारे के सारे बंदे एंजॉय कर रहे होते हैं और इधर से लूफी भी बहुत आराम से उस गाने को सुन रहा होता है और वो एक फीमेल की आवाज़ होती है। फिर हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पर गा रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे आज भी याद है वो सब। इधर से सीन बदलता है, वो एक बच्चे को और लूफी को याद करती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, सीन बदलता है, इधर से आता है छोटा लूफी जो कि अभी भी गांव में तबाहियां मचा रहा होता है और फ्री में लोगों से खाना वाना भी ले रहा होता है। इधर से लूफी जब खाना लेके जाता है तो जंगल में एक चिंपैंजी उसके पीछे पड़ जाता है, तो लूफी कहता है अगर तुझे खाना है तो मेरे से फाइट करनी होगी। तो इधर से इन दोनों के बीच में फाइट होती है। उसके बाद लूफी और वो दोनों बैठ के खाना खाते हैं और शेयर वेयर करते हैं। अगर लूफी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चिंपैंजी मदद करता है। इधर से लूफी जो होता है वो इधर से कूद फूद रहा होता है, मजे मस्ती कर रहा होता है और एक बार पानी में डूब जाता है तो गार्प आ जाता है उसको बचाने के लिए और वो कह रहा होता है कि अबे बेवकूफ तुझे नेवी में बनना है तो तुझे तैरना तो आना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे नेवी का कैरेक्टर नहीं बनना। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रेड शैंक जो कि अपनी एक लड़की के साथ आया जो कि उसकी बेटी है जिसका नाम है ऊटा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर को पसंद करती है और वो यहाँ की म्यूजिशियन है। मतलब जिस तरीके से हमारे क्रू में ब्रुक है वैसे ही ये यहाँ पर है। और ये रेड हेयर शैंक जो है वो सारे के सारे क्रूमेट्स के मेंबर्स हैं और ये इसका बाप कहलाया जाता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी जो होता है वो एंजॉय कर रहा होता है पेड़ों वेड़ों पे और वो दूर से दिखता है कि एक पायरेट शिप जो होती है वो इधर की तरफ आ रही है। तब तक हम देखते हैं यूटा वगैरह और ये सब पोर्ट की तरफ आके लगते हैं। तो लूफी वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तुम लोग पायरेट हो, तो बताया जाता है हाँ। तो वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने गाँव में किसी को भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इधर से यूटा जो होती है वो कह रही होती है कि तू मेरे बाप से ऐसे बात नहीं कर सकता। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो बार में बैठा होता है शैंक के साथ और लूफी को पता चल जाता है कि ये लोग बुरे लोग नहीं, ये लोग पहले भी आते रहे हैं तो ये लोग यहाँ पर खेल वेल होते हैं। तो लूफी कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो वो कहता है चल ठीक है, एक टेस्ट दे कॉइन पहचानने का, कॉइन कहाँ पर है। अब वो कपस घुमाता है तो देखता है वो उसमें एक भी कप के अंदर नहीं होता, तो वो अपने मुंह में दिखाता है। तो इधर में लूफी कहता है अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है तू बता। तो वो कहता है कि तेरे मुंह में, तो गटक जाता है उसको। इतने में हम देखते हैं यूटा आ जाती है यहाँ पर, वो कह रही होती है कि मेरे पापा को परेशान मत कर, यहाँ से चुपचाप चले जा। तो वो कहते हैं अबे तू यहाँ क्या कर रही है। तो कहते हैं कि मैं म्यूजिशियन हूँ यहाँ की, तो मैं यहीं पे तो रहूँगी इनके साथ। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो गाना वाना गाने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर गाना वाना गाती है। मैं सब कुछ स्किप कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट है। इधर से हम देखते हैं कि लूफी को उसका गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो फिर जो लूफी होता है वो कहता है कि मैं भी गा सकता हूँ और वो बहुत बेसुरा गाना गाता है जिससे कि ऊटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर लूफी और ऊटा जो होते हैं वो साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके अंदर वो लोग साथ में खेलते कूदते भागते और कंपटीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके अंदर जो लूफी होता है वो कोई भी कंपटीशन आज तक ऊटा से नहीं जीता होता और सारे के सारे मैचेस हारा होता है ऑलमोस्ट, मतलब 2-3 चल रहा होता है। इतने में जो लूफी होता है वो ऊटा को कहता है कि चल मैं तुझे एक बेहतरीन जगह लेके चलता हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा दिखा। तो वो चलते 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 विंडमिल के पास आ जाते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं और कितना चलना है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी जो होता है वो विंडमिल के अंदर उसको लेकर आ जाता है और वहाँ पर उसको दिखाता है कि विंडमिल के बाहर से कैसा नज़ारा दिखता है उसके गोया किंगडम का। और ऊटा उसको देखती है। इधर से सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि ऊटा जो होती है वो बड़ी हो चुकी होती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो जो ये वाला एपिसोड है ये भी कंटिन्यू है, इसके बाद जो एपिसोड आएंगे वो वानो को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों को देखने को मिलता है कि ऊटा जो होती है वो कह रही होती है कि पापा जल्दी से चलो वरना वो बेवकूफ आ जाएगा। इधर से तब तक हम देखते हैं लूफी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि शायद तू जा रहा है ना, मुझको भी अपने साथ ले चल। वो तो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं ले जा सकता। तब तक ऊटा उसको ऊपर चिल्लाने लगती है और वो कह रही होती है कि अच्छा तुझे जाना ही ना, मुझे कंपटीशन में हरा के दिखा। इधर से हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में कंपटीशन चालू हो चुका होता है जिसके अंदर होता है कि एक पत्थर होता है समुद्र के बीच में, वहां तक की बोट ले जानी है और वहां से फिर तैरा के आनी है। दोनों बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन अचानक से वो पत्थर जो होता है हिलता है तो पता चलता है वो सी मॉन्स्टर है। इधर से वो दोनों फिर डर के बहुत ही तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो फिर से शहर में अपने मतलब गांव में आ जाता है जिसके अंदर जो ऊटा होती है वो लूफी का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती है और वो इधर से लूफी उसके ऊपर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। तब तक वो कहता है कि तेरा ड्रीम क्या है। तो वो कहती है कि मेरा ड्रीम है सब लोगों के साथ गाना गाना और मैं पूरी दुनिया के अंदर गाना गाना चाहती हूँ और सब लोगों को पीसफुली रखना चाहती हूँ। इधर से फिर लूफी का ड्रीम पूछा जाता है जिसके अंदर वो कुछ भी नहीं बताता। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शैंक जो होता है वो सेट सेल करता है लेकिन इधर से लूफी जो होता है वो छुपा होता है उसकी बोट के अंदर। तो वो उसको उठाते हैं और वहां से फेंक देते हैं। इधर से ऊटा कहती है कि अब तू हमारे साथ नहीं जा सकती, तू बच्चा है, मैं तो अपने पापा के साथ जा रही हूँ। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो जाते हैं। इधर से लूफी जो होता है वो ऊटा को चिढ़ाता है और फिर वो बाय बाय करते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी के साथ ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं। लूफी इंतजार कर रहा होता है शैंक का लेकिन शैंक नहीं आया होता। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो बैठ के इंतजार कर रहा होता है और वो देखता है कि एक बोट उसकी तरफ आ रही है। तब तक उसे देखने को मिलता है कि वो शैंक की बोट होती है तो वहाँ पर पोर्ट पे जाता है और देखने जाता है। तो वहाँ पर सारे बंदे निकल जाते हैं लेकिन वहाँ पर
जो ऊटा होती है वो नहीं होती। तब लूफी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, जाके शैंक से पूछता है शैंक ऊटा कहाँ है, तो वो कहता है कि वो जा चुकी है, तू उसे भूल जा। तो वो रोना स्टार्ट कर देता है बहुत बुरी तरीके से और वहाँ से भाग जाता है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि दूसरी तरफ में यहाँ पर जोरो जो होता है वो फाइट कर रहा होता है कुनाई से, और कुनाई से वो पिट पिट के हार रहा होता है। तभी कुनाई का बाप कुछ चीज पढ़ता और वो शॉक्ड हो जाता है। सीन बदलता ऊसोप की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ऊसोप झूठ बोल ही रहा होता, और इधर से जो मैरी होता है वो अभी भी कुछ चीज पढ़ के शॉक हुआ है। इधर से सीन बदलता बाटरी की तरफ, जिसके अंदर सांजी को जो जैप है वो मार रहा होता है, और इधर से वो कह रहा होता है कि खाने को अच्छे तरीके से बना वरना बहुत बुरा होगा, और वो भी कोई चीज पढ़ के शॉक हुआ होता है। इधर से हम लोग देखते हैं नामी को पकड़ के लेकर आया होता है इंस्पेक्टर, और कह रहा होता है कि यार कैसी लड़की है, इसको समझा नहीं सकती तू। तो वो कहती है ठीक है मैं समझा के रखूंगी, और उसकी बहन के साथ उसे भेज देती है। तो इधर से वो कहता है कि तुमने पेपर में पढ़ा रेड शैंक के बारे में, तो वो कहता है कि हाँ पढ़ा। इधर से सीन बदलता, फिर से हम सेनगोकू और इधर से गार्प को देखते हैं जो कि कह रहे होते कि आखिरकार इस रेड शैंक ने अपना असली कलर दिखा दिया, मुझे लगा नहीं था कि ये वो करने वाला है। शैंक तू कैसे कर सकता है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि लूफी जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में बैठा होता है। तभी बैचमैन आता है उसके पास और वो कह रहा होता है कि ऊटा जो है वो जा चुकी है, वो अपनी मर्जी से यहाँ हमें छोड़ के गई है, और वो जब बड़ी हो जाएगी वो शायद हमारे पास जरूर आ जाएगी। इधर से लूफी फिर भी गुस्सा करके वहां से भाग जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जंगल में घूम रहा होता है। तभी दो माउंटेन बाइंडर्स आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ओए वो तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है जिसके साथ तू हमारे लोगों से बहुत लड़ता था, अब बता। तो वो इधर से वो उसको बहुत मारते हैं, और लूफी जो होता है वो पिट रहा होता है लेकिन उनसे माफी नहीं मांगता। अब वो ऊटा को याद कर रहा होता है और उसको बहुत मारते हैं, उसका खून मून मुंह वो सब सुझा देते हैं। तो आखिर में उसे खत्म करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे बैचमैन आ जाता है। तो वो लोग उससे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो उनको डरा के भगा देता है। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि बैचमैन जो होता है वो लूफी को लेकर आ रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ऊटा कहाँ है, तो वो कहती है कि वो सही जगह पे है, तू टेंशन मत ले, एक दिन तू बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा शैंक की तरह। तो वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो शैंक के पास जाता है और कह रहा होता है कि मैं जरूर ताकतवर बनूंगा, तेरे से भी ज्यादा ताकतवर, और इतना ताकतवर क्रू बनाऊंगा तू सोच भी नहीं सकता। तब तक वो खाने के लिए मंगाता है, तो तभी शैंक कहता है कि मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं, और वो कुछ देता है तो उसको वो एकदम ही खुश हो जाता है। तो वो कहता है अभी भी तू बच्चा है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं गौरव से जो कि कह रहे होते कि उसने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा दिया, वो उस शहर को तबाह कैसे कर सकता है शैंक। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे के सारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते कि ओए सुपरस्टार देवा आने वाली है, ऊटा के बारे में बात हो रही होती है, और वो लोग कह रहे होते कि उसका म्यूजिक तो सुनना चाहिए, और तो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो एग्री करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें जाना है तो चलो करते हैं सेट सेल। सीन बदलता है, इधर से ऊटा जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है और कह रही होती है कि मैं अभी भी तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि तभी बड़ी ऊटा और छोटी ऊटा जो अलग हो जाती है, और शैंक जो होता है इधर गुस्से में देख रहा होता है, और यही पे एपिसोड भी खत्म होता है। अगर तुम लोगों को जानना है कि मूवी के अंदर क्या हुआ तो तुम लोग खुद देख लो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको, मैं उसको देख चुका हूँ। लेकिन मैं ये बोलूंगा उसमें शैंक की फाइट है तो जरूर देखना। स्टार्टिंग में मूवी थोड़ी स्लो लगेगी लेकिन बाद में बहुत मजा आने लगता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।